Hello, welcome back with your favorite channel ABCs of Biology, and in this video we will be discussing the measure of central tendency, and in that also we'll be discussing the arithmetic mean. Arithmetic mean, this is the measure implies arithmetic average or arithmetic mean, which is obtained by summing up all the observations and dividing the total by the number of observations. If we try to understand this with an example, erythrocyte sedimentation rate of 7 subjects are given, which is 7, 5, 3, 4, 6, 4, 5, and we have to calculate the mean. How do we calculate it? The formula for the calculation of mean is sum of the observation divided by the total number of observation. In this case, the total observations are 7 and the sum of all the observation is 34. So 34 by 7 and our mean is 4.86. In generals, when we talk about series, तो series of observation को indicate किया जाता है x से, and individual observations of that series are denoted by x1, x2, x3 up till जहाँ तक हमको उसकी वैल्यू दी गई है, and the sample mean of that series is denoted by x bar, where x bar is equals to x1 plus x2 plus up till that end term of that series divided by n. तो अगर हम देखें तो ये उस फॉर्मूला जैसा ही है. अगर इसको सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे तो x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ x डिवाइडेड बाय n. अब यहाँ पर नंबर ऑफ सीरीज को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इज डिनोटेड बाय n एंड द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा, विच मीन व्हेन द नंबर, जब ये ऐसे बात करता है तो सिग्मा में क्या होता है ना, ये आई और एन के बीच में जो वैल्यू होती है सिर्फ उसको लेना होता है, ना ही वी विल नॉट कंसिडर द वैल्यू अबव द एन टर्म एंड द वैल्यू जो कि गिवन है आई से. ठीक है, इट इज ऑब्वियस व्हेन द वैल्यूज आर टू बी एडेड एंड द सिंबल अबव एंड द बिलो विल बी. मीन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर अ डाटा डिपेंडिंग अपॉन वो डाटा सीरीज में है, अनग्रुप्ड है की ग्रुप्ड है. इन अनग्रुप्ड डाटा ऑल्सो देर आर डिफरेंट मेथड डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी ऑब्जर्वेशन इज स्मॉल है कि लार्ज है. द चॉइस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो कि सीरीज में दिया गया है. सो बेसिकली फॉर द अनग्रुप्ड डाटा, व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर स्मॉल इन साइज, सिंपली ऐड कर सकते हैं और उसको हम डिवाइड कर सकते हैं विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. लेकिन जब हमारा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं. इधर वी कैन यूज़ कैलकुलेटर फॉर द एडिशन, और वी कैन यूज़ द अज्यूम्ड मीन या आर्बिट्रेरी मीन मेथड, जिसमें हम डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. तो जब ऑब्जर्वेशन स्मॉल होगी, जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है ट्यूबरकलिन टेस्ट का रिएक्शन फॉर 10 बॉयज़, और इसका हमको मीन निकालना है. तो मीन इज इक्वल्स टू, हमने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किया, 10 से डिवाइड किया तो हमारा है 80/10. तो हमारा मीन साइज ऑफ द जो वो बन रहा है उसका टेस्ट के बाद, तो उसका कितना आ रहा है 8 mm. और जब हमें अनग्रुप डाटा के बारे में बात करते हैं विच इज़ ऑफ लार्ज साइज, तो वहाँ पर देयर इज़ अ सेकेंड ऑप्शन जिसमें हम क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी मीन या वर्किंग मीन को अज्यूम करते हुए काम करते हैं. तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ईच मेजरमेंट एंड द अज्यूम्ड मीन या वर्किंग मीन, और फिर सम अप करते हैं उस सारे डिफरेंसेस को और डिवाइड करते हैं उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको कितनी दी गई हैं. Then this gives the mean of differences या deviation, जिसको हम डिनोट करते हैं by x bar. तो ये दिया गया है, देखिए x bar इज इक्वल्स टू x1 माइनस वर्किंग मीन प्लस x2 माइनस वर्किंग मीन, जब तक कि आपकी nth टर्म आती है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है. इन डिफरेंसेस के सम को हम फिर टोटल से डिवाइड करते हैं, दैट गिव द डिविएशन. यहाँ पर x stand for the original series of observation, small x stand for the difference between the x and the working origin. So mean क्या होगा,
कैपिटल एक्स बार इज इक्वल्स टू वर्किंग मीन जो हमने एज्यूम किया था प्लस एक्स स्मॉल एक्स बार विच इज़ द डिविएशन जो हमने कैलकुलेट की थी फ्रॉम द सीरीज डाटा। इसको अगर हम अच्छे से समझें तो वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली विद एन एग्जांपल कि ये एग्जांपल है, फाइंड द मीन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 9 पोलियो केसेस गिवन बिलो। ठीक है, ये टाइम मेंशन किया गया है इन डेज। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्किंग ओरिजिन या वर्किंग मीन मानेंगे विच इज़ 20। फिर हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन आर अज्यूम्ड मीन एंड द इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया। ये कैसे करेंगे, अपना अज्यूम्ड मीन इज 23 या अज्यूम्ड मीन इज 20, 23 माइनस 20 दैट इज +3, 20 नेक्स्ट क्या है अपना 22 माइनस 20 दैट इज +2। तो विल रिटेन दी साइन जो माइनस करने के बाद आ रहा है। देन वी विल अगर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपना इस पूरी सीरीज का सम कितना है डिविएशन का, वो है प्लस में कितनी वैल्यूज़ है +10 और माइनस में कितनी है -10, तो ये कितना हो गया 0। ठीक है, इसको अब हम ये जो पूरा डाटा हमने कैलकुलेट किया, अब जैसे हम बात कर रहे थे डाटा अगर बड़ा है या जो कम है या ज़्यादा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैक्ट वी कैन डू बोथ। इधर वी कैन यूज़ अ कैलकुलेटर फॉर द डायरेक्ट मेथड जहाँ हम सभी इंक्यूबेशन पीरियड को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे बाय 9, और वी कैन डील इट विद अज्यूम्ड मीन मेथड या इनडायरेक्ट मेथड जिसमें हमने कैलकुलेट किया कि एक्स बार की वैल्यू इज़